दोस्तों नमस्कार। राघव चड्ढा ने अपने जिन 6 सहयोगियों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ने का जो फैसला लिया, उस फैसले के बाद अब टीम अरविंद केजरीवाल के लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर है। अग्नि परीक्षा का दौर इसलिए क्योंकि जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान से इस आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल इनके संयोजक थे और राघव चड्ढा उस टीम में शामिल थे। उन राघव चड्ढा ने यह आरोप लगाया कि ये पार्टी जिस आधार पर बनी थी, अब अपना मूल रास्ता भटक चुकी है। ये पार्टी जनता की सेवा की भावना को भूल चुकी है और इस पार्टी को ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को स्थापना के बाद सबसे बड़ा झटका राजधानी दिल्ली में लगा, जब लंबे समय तक चली सरकार 2025 में धाराशाही हो जाती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगातार पार्टी अस्तित्व का खतरा सताने लगा। दरअसल अब यह दूसरा बड़ा झटका है इस 1-1.5 साल के दरमियान में आम आदमी पार्टी के लिए कि पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता गंवाई और उसके बाद 6 राज्यसभा सांसद जो राघव चड्ढा के साथ थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी कि कुल 7 राज्यसभा के सांसदों ने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब सवाल दिल्ली में सक्रिय रहकर राजनीति कर रहे संजय सिंह पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई ये संजय सिंह जो हैं, ये भी राज्यसभा के सांसद हैं और ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं। राघव चड्ढा जो थे, ये 15 अप्रैल से पहले उपनेता थे, लेकिन जिस तरीके से जो फैसला लिया गया कि राघव चड्ढा पार्टी का एजेंडा राज्यसभा में न उठाकर पार्टी के एजेंडे में जो सवाल है, जो सरकार से सवाल पूछने का हमारा एक तौर तरीका है, उस अनुशासन में न रह करके अपनी निजी छवि को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया था। लेकिन मुश्किल से 10 दिनों के दरमियान ही राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल ने भी ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहना है। संजय सिंह की इसके कानों कान तक भनक नहीं लगी। इस पूरे घटनाक्रम का संजय सिंह को कोई लेना देना नहीं था और जिस वक्त ये फैसला लिया गया उस दौरान भी संजय सिंह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वे गुजरात में निकाय चुनाव में प्रचार में व्यस्त थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे और मनीष सिसोदिया भी गुजरात में थे। उधर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रहे थे। इधर राघव चड्ढा ने उस टायर को पंचर कर दिया और उसमें से हवा लीकेज होते होते इतना बड़ा छेद हो गया टायर में कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी चलना मुश्किल हो गया और गाड़ी डिरेल होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब संजय सिंह एक और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राघव चड्ढा अब संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता नहीं रहेगी। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार 10th शेड्यूल जो है उसके अनुसार यदि अब राघव चड्ढा ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हम मर्जर कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। विलय तो पार्टी संगठन का होता है। राघव चड्ढा ने अपने 6 सहयोगियों के साथ मिलकर कोई पार्टी तो बनाई नहीं, तो मर्जर का सवाल तो उठता नहीं। आम आदमी पार्टी ने अपना विलय नहीं किया तो भी मर्जर का सवाल नहीं उठता। तो ये हो सकता है कि इन्होंने अपना समर्थन जो दिया उसमें समर्थन की जगह मर्जर शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी है, कंडीशन ये है कि यदि किसी पार्टी के सदस्य जो हैं, जो किसी संसदीय जो समिति होती है उसमें 2/3 से अधिक सदस्य यदि अपनी पार्टी का समर्थन किसी दूसरी पार्टी को दे देते हैं या सरकार को दे देते हैं, तो उस कंडीशन में सदस्यता जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी ये दावा किया कि राघव चड्ढा की सदस्यता जो है वो चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हुए नजर आए कि ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी बल्कि पंजाब के साथ गद्दारी है। पंजाब में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की नींव जो है वो इन्हीं नेताओं के दम पर टिकी हुई थी। राघव चड्ढा हो गए,
संदीप पाठक हो गए, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, ये तमाम ऐसे नेता थे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा चुके थे। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव जो कि पंजाब में होने वाले हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की टीम में यहाँ पर असंतोष का माहौल है कि कहीं ये दाव उल्टा तो ना पड़ जाएगा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को, कि जिस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात में उसे इनमारी करने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं दिल्ली के बाद अब पंजाब भी गंवाना ना पड़ जाए। राज्यसभा की सदस्यता जाएगी या नहीं, ये आगे का सवाल है, क्योंकि इनके पास भी कानूनी अधिकार हैं और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोई सांसद यदि उसकी सदस्यता पर सवाल उठते हैं तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन पार्टियों के पास भी ये रास्ता है कि दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के खिलाफ पार्टी अपने सिंबल को लेकर के कार्रवाई कर सकती है और उन्हें सदस्यता उनकी जो है वो सस्पेंड करवा सकती है। दरअसल जिस तरीके से राघव चड्ढा ने फैसला लिया है, उसके बाद से संजय सिंह लगातार इन कोशिशों में है कि अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जिम्मेदारियां आमतौर पर अब संजय सिंह के कंधों पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि 6-7 सिटिंग एमपीज का पार्टी का साथ छोड़कर जाना कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर देता है। यही कुछ राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए कि पार्टी नेतृत्व जो था वो डिरेल हो चुका है, निजी स्वार्थ वाले लोग पार्टी में ज़्यादा शामिल हो चुके हैं। अन्ना हजारे जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया और उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, वो अन्ना हजारे भी राघव चड्ढा को नसीहत दे चुके हैं कि भाई आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस मिशन में शामिल हुए थे, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे जा सकते हैं? आप तो ये बड़े दावे कर रहे थे कि किसी पार्टी की, किसी नेता की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है जो आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा को खरीद सके, तो फिर आखिरकार अब आपने बीजेपी में जाने का फैसला क्यों कर लिया? क्या आपको कोई बड़ा ऑफर तो नहीं दिया गया? क्या कहीं ना कहीं किसी बड़ी जांच एजेंसी की जांच का डर तो नहीं दिखाया गया? हालांकि विपक्ष और विशेष तौर पर राघव चड्ढा का जो विपक्ष बन चुका है, इन 7 सांसदों का जो विपक्ष बन चुका है, खुद आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अशोक मित्तल के ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद से बड़ा फैसला लिया गया कि क्यों न भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया जाए, भाजपा में शामिल हो जाया जाए, जिससे कि ईडी सीबीआई जैसी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। अब बेहद देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आती है, किस तरीके से लीगल एक्शन लेते हुए राघव चड्ढा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि राघव चड्ढा को ही इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो का सूत्रधार माना जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा गड्ढा बन गया है और इसे 2027 से पहले गड्ढे को भरने का जो काम है उसको अंजाम देना अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। कुछ विपक्षी दलों के नेता तो ये तक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब में भी विधायकों में आम आदमी पार्टी में जो है वो असंतोष देखने को मिल रहा है और कुछ विधायक आगामी वक्त में पंजाब में भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। राघव चड्ढा की सदस्यता क्या जानी चाहिए और क्या जाएगी, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में उसका इंतजार हमें रहता है। अपनी राय प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।